हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है बीके क्लासेस में। आज हम सीटेट 2020 के लिए साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मूलगोप नहीं पाया जाता है जलीय पौधों में, समोद्भिद में, लवण मृदोद्भिद में, मरुस्थलीय पौधों में। तो मूलगोप जलीय पौधों में नहीं पाया जाता है क्योंकि इनका तना लंबा व मुलायम व जड़ें पतली व लंबी होती हैं। मूलगोप जो होता है वो जड़ का सीड्स होता है। दूसरा क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव जिससे वायुमंडलीय तापमान बढ़ रहा है का मुख्य कारण है नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर या ऑक्सीजन। तो इसका सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण वायुमंडल का टेम्परेचर बढ़ रहा है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि शर्करा मधुमेह को नियंत्रित करने वाले हार्मोन को स्रावित करती है? एड्रिनल, अग्नाशय, पीयूष या थायराइड। तो इसका सही आंसर है अग्नाशय। अग्नाशय मधुमेह को नियंत्रित करने वाले हार्मोन इंसुलिन को स्रावित करती है। इंसुलिन अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिका से स्रावित होता है। टेडपोल जिस जल में वृद्धि कर रहे हैं उसमें उनका कायांतरण तभी संभव है जब उस जल में पर्याप्त मात्रा में हो कैल्शियम, ऑक्सीजन, आयोडीन या खनिज। टेडपोल की वृद्धि के लिए जल में क्या होना चाहिए? तो उसके लिए होना चाहिए आयोडीन। मानव शरीर में क्षुद्रांत और बृहदांत की लंबाइयों का अनुपात है 8:1, 5:1, 1:5 या 1:8। हमें पता है कि छोटी आंत की लंबाई 7.5 होती है, 7.5 मीटर, और बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर होती है। अतः इनका रेशियो 5.5:1 का है, इसीलिए सही आंसर है वी। कोई व्यक्ति गॉइटर नामक व्याधि से ग्रसित है। इस व्यक्ति की निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि ठीक तरह से कार्य नहीं कर रही है? एड्रिनल ग्रंथि, अग्नाशय, पीयूष ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि। तो इसका सही आंसर है थायराइड। जब किसी व्यक्ति की थायराइड ग्रंथि ठीक से कार्य नहीं करती है तो वह व्यक्ति गॉइटर नामक बीमारी से ग्रसित हो जाता है। थायराइड ग्रंथि गर्दन में पाई जाती है। इससे थायरॉक्सी हार्मोन्स का निर्माण होता रहता है और मेटाबॉलिज्म को थायराइड ग्रंथि नियंत्रित रखती है। सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पाचन तंत्र के भाग के उस सही समुच्चय को चुनिए जो कोई पाचन कार्य नहीं करता है। पाचन कार्य नहीं करता है आ रहा है, तो ये देखना है कौन सा पाचन क्रिया में भाग नहीं लेता है। तो ग्रासनली, ग्राशिका, मुख्य गुहिका, बृहदांत। तो बृहदांत हमारी पाचन तंत्र में भाग लेती है। क्षुद्रांत, बृहदांत, तो दोनों आंत हो गई जो पाचन क्रिया में भाग लेंगी। तीसरे क्वेश्चन में देखते हैं कि ग्राशिका, मुख गुहिका और मलाशय, तो ये तीनों जो हैं पाचन कार्य में भाग नहीं लेते हैं, इसलिए इसका आंसर सही है तीसरा। क्वेश्चन नंबर 8, व्यायाम के पश्चात कभी कभी हमारी पेशियों में क्रैम्प आते हैं, इसका कारण है? तो इसका पाइरूवेट का अल्कोहल में परिवर्तन होता है, ग्लूकोज का पाइरूवेट में परिवर्तन नहीं होता है, ग्लूकोज का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन नहीं होता है, पाइरूवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन होना। तो इसका सही आंसर है सी, ग्लूकोज का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन नहीं होना, जिसके कारण क्या होता है, मांसपेशियों में क्रैम्प आ जाता है जब ग्लूकोज लैक्टिक एसिड में परिवर्तित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 9, शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया के नाम से जानी जाती है? पाश्चुरीकरण, जीवाणुनाशन, समांगीकरण या किण्वन। तो इसका सही आंसर है किण्वन। तो किण्वन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें सूक्ष्म जीवों ईस्ट की सहायता से जटिल कार्बनिक यौगिकों को सरल कार्बनिक यौगिकों में विघटित किया जाता है। जैसे शुगर को ग्लूकोज तथा फ्रैक्टोज ईस्ट द्वारा तोड़ दिया जाता है।
वह गैस जो रक्त में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है जिससे दम घुटता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसका सही आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ में मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, जिसके कारण ब्लड को ऑक्सीजन की वाहक क्षमता घट जाती है, जिसके कारण प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक के उपचार में प्रभावी है? इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस ए, डेंगू या हैजा। तो इसका सही आंसर है हैजा। हैजा के इलाज में एंटीबायोटिक का यूज़ किया जाता है। हैजा दूषित जल एवं भोजन से फैलता है। यह एक जीवाणु से फैलने वाला रोग है। क्वेश्चन नंबर 12, अमीबा के पादप किस में सहायता करते हैं? केवल गति में, गति देने एवं भोजन पकड़ने में, केवल भोजन का आभास कराने में, केवल भोजन पकड़ने में। तो इसका सही आंसर है गति देने में व भोजन पकड़ने में। अमीबा एक कोशिकीय जलीय जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, मानव की आहार नाल के विभिन्न भागों के सही क्रम का चयन कीजिए। तो मानव की आहार नाल में सबसे पहले मुख, दूसरे नंबर पर ग्राशिका, तीसरे नंबर पर अमाशय, चौथे पर छोटी आंत और पांचवें पर बड़ी आंत आती है। तो इसका सही आंसर है सी। मांसपेशियों की सुचारू क्रिया के लिए खनिजों की पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है। तो मांसपेशियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? आयोडीन एवं फ्लोरीन, लोहा एवं आयोडीन, लोहा एवं कैल्शियम, सोडियम एवं पोटेशियम। तो इसका सही आंसर है लोहा एवं कैल्शियम की आवश्यकता होती है मांसपेशियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 15, कुछ डायनासोर के पर थे, यद्यपि वे उड़ नहीं पाते थे, परंतु पक्षियों के पर होते हैं जो उड़ने में उनकी सहायता करते हैं। विकास के संदर्भ में इसका अर्थ यह है कि सरीसृपों एवं पक्षियों के बीच कोई विकासीय संबंध नहीं है। नंबर बी है दोनों ही जीवों में समजात अंग हैं। सरीसृपों का विकास पक्षियों से होता है और पक्षियों का विकास सरीसृपों से हुआ है। तो इसका सही आंसर है दोनों ही जीवों में समजात अंग पाए जाते हैं। समजात अंग ऐसे अंग होते हैं जो रचना एवं उत्पत्ति के आधार पर समान होते हैं, परंतु कार्य की दृष्टि से भिन्न होते हैं। आज के सेशन में इतना ही। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।